मेरे विश्वासी भाई बहनों, हम अपने कामों में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि हम अपने असलियत को ना जाने। अपने आप को जांचते रहिए, परखते रहिए। आपकी अच्छी चीजों को मत गिनाइए, वो जानता है प्रभु, पर आप देखिए आपके अंदर अभी भी क्या कमी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप अपनी अच्छी चीजों को गिनाते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अपने आप को जांचना है, परखना है। प्रभु मेरे अंदर अभी भी क्या कमी है, प्रभु कहां मैं चूक रहा हूं, मुझे बता प्रभु। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रभु नाराज ना हो, वो दुखी ना हो, अपने ही कामों में व्यस्त है, अपने लिए इकट्ठा करने में व्यस्त है, अपने नाम रोशन करने में व्यस्त है, लोगों को मिलने में व्यस्त है, कमाने में, पढ़ाने में, पता नहीं किन चीजों में व्यस्त है, नाचने में, गाने में। मेरे विश्वासी भाई बहनों, प्रभु देख रहा है। आज हम समर्पण करें। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं अपनी कलीसिया में स्थिर नहीं रहते हैं, कभी यहाँ पे कभी वहां पे। अब यूट्यूब में कई तरह के लोगों को देखते हैं और कई लोग बहुत फेमस हैं, उनके पीछे भागते हैं। कई चर्च है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनके पीछे भागते हैं। यहाँ चंगाई हो रही है, वहां चमत्कार हो रहा है, वहां भविष्यवाणी हो रही है। इन चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग शिक्षाओं में फंस जाते हैं और उनको पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। वो तो केवल चमत्कार, भीड़ और चंगाई इन चीजों को देखते हैं। पौलुस कहते हैं उन चीजों से दूर रहो। अगर कोई भटकता रहता है वो परिपक्व नहीं है, अभी भी बच्चा है, वो सियाना नहीं है, समझदार नहीं है। प्रिय भाई बहनों, जिस कलीसिया में प्रभु ने आपको रखा उस वहां पे ईमानदार रहिए। जब उस कलीसिया में आपको प्रभु का वचन सही ढंग से सिखाया जा रहा है, उसमें मन लगा के वहां पे टिके रहिए। भीड़ को, चंगाई को, चमत्कार को, इसको देख के मत भागिए। आप भटकते रहेंगे, आप किसी जगह के नहीं होंगे और आप प्रभु में नहीं बढ़ेंगे। प्रभु आपसे खुश नहीं होगा। प्रभु कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में मैं हूं। प्रभु भीड़ को नहीं देखता है, प्रभु ईमानदारी और सच्चाई को देखता है, पवित्रता को देखता है। इस साल के शुरुआत से लेकर अभी तक आपने अपने जीवन में क्या क्या फैसला किया है, देखिए। क्या उसमें परमेश्वर था उस फैसले के पीछे या शैतान था? अगर परमेश्वर है तो उसमें आपको जिंदगी मिलेगी, आप आत्मिक उन्नति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। अगर शैतान रहा तो आप आत्मिक उन्नति कभी नहीं करते, आप प्रभु की महिमा कभी नहीं करते, आपका जीवन आशीषित नहीं है और आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। जरा सोच के देखिए, आज तक इस साल के शुरू से लेकर अभी तक आपने क्या फैसला किया है? उसमें स्वार्थपन भरा हुआ है, उसमें सांसारिकताएं हैं, उसमें केवल आप। अगर ऐसा है वो शैतान की ओर से। अगर उसके द्वारा प्रभु की महिमा नहीं होती है तो वो शैतान की ओर से। अगर आप उसके द्वारा आत्मिक उन्नति नहीं करते हैं तो शैतान की ओर से। अच्छे से समझ जाइए इस बात को। उसके द्वारा शारीरिक स्वभाव प्रकट हो रहे हैं तो शैतान की ओर से है। क्या फैसला किया आपने? जो सचमुच में प्रभु से प्यार करता है वो एक दूसरे से भी प्यार करता है। हालेलुया। वो एक दूसरे से भी प्यार करेगा और एक दूसरे का ख्याल भी करेगा। हमें स्वार्थी कभी नहीं बनना है, मेरा मेरा मेरा, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, पर हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। अगर प्रभु ने हमें आर्थिक तौर से हमें आशीष दी है तो हम उसको किसी की मदद के लिए हम लेके आए। हालेलुया। कलीसिया में जब देखते हैं कि कोई भाई बहन बीमार है, परेशान है, उनके पास आर्थिक तंगी है, अगर प्रभु ने आपको दिया है तो हाथ बढ़ाइए उनकी मदद करने के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी जो कमाई है उसमें 3 हिस्सा करना है। एक परमेश्वर का, दूसरा जरूरतमंदों का, तीसरा अपना। ऐसा करके देखिए, हम नमूना बनेंगे। हालेलुया। हम में से कई लोगों के जीवन में प्रभु की आशीष जिस तरह आनी चाहिए नहीं है। इसका कारण आप खुद हैं, आपका गलत फैसला है। आपने जो गलत फैसला किया, आप सोचा मैं जो कर रहा हूं सही है, पर आपने गलत फैसला लिया जिसके कारण आपने प्रभु की आशीषों को खो दिया। नहीं तो आपके जीवन में प्रभु की आशीष बहुतायत से आना था। आज प्रभु अननिया सफीरा के समान हमको मार नहीं डाला है, पर हमारा जीवन उन आशीषों में नहीं है। हमारा जीवन एक तरह से श्राप में ही है। हम कहते हैं हम यीशु के हैं, हमने यीशु को ग्रहण किया, हमने बपतिस्मा लिया है, हम चर्च में आ रहे हैं, पर आपके जीवन में आशीष नहीं है। आप जितना तरक्की करना चाहिए कर नहीं रहे हैं क्योंकि आपका गलत फैसला है। कई बार परिस्थिति को देख के, कई बार हम अपनी इच्छा के अनुसार या किसी और को खुश करने के लिए हमने गलत फैसला किया है। आज हम प्रभु के चरणों में घुटने टेक के समर्पण करें, प्रभु मैं सही फैसला करूंगा। झूठ का सहारा मत लीजिएगा मेरे भाई बहनों, चाहे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, चाहे कलीसिया के अंदर हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे आपके बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, कहीं पे भी हो, झूठ का सहारा कभी मत लीजिएगा। झूठ बोल के मत कमाइए, झूठ बोलकर आप अपने आप को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आपके जीवन में मौत लेके आएगा झूठ बोलेंगे तो आप ये बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप झूठ बोलने का फैसला करते हैं, झूठ बोलने से मेरा फायदा है, झूठ मिलने से मेरा काम चलेगा,
झूठ बोलने से ही होगा, सारी दुनिया ऐसी करती है। सारी दुनिया से आप अलग हैं। आप चर्च में आ रहे हैं, आप प्रभु के भवन में आ रहे हैं, आप में और दुनियादारी लोगों में फर्क है। आप उनके जैसे चल नहीं सकते, उनके जैसे काम नहीं कर सकते। आपके कामों में और दुनियादारी लोगों के कामों में फर्क होना चाहिए। चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे बिजनेस करें, किसी दफ्तर में काम करें, स्कूल में पढ़ाई करें, चाहे कलीसिया में हो, कहीं पे भी हो, ईमानदारी आपके जीवन में होना चाहिए।